हेलो गाइस, मैं हूं साहिल और आज हम पढ़ने वाले हैं डीएमएस फ्रॉम स्टार्टिंग मॉड्यूल 1 टू 5th पूरा कवर करेंगे। मैं सजेस्ट करता हूं कि अपने नोट्स खुद बनाओ, देखो ये नोट्स यूज़ करो, बहुत अच्छे नोट्स बनाए हैं। इसके अंदर सब कुछ कवर्ड है जो एग्ज़ाम में आएगा और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी करवाए हैं। मोस्टली PYQ उठाने की कोशिश की है मैंने, बट मैं कहता हूँ कि अपने नोट्स खुद लेके चलो एंड खुद के नोट्स बनाओ, क्योंकि खुद के नोट्स जैसे तुम बनाओगे वैसे एग्ज़ाम में लिख पाओगे। बस इसके साथ मैं स्टार्ट करता हूँ मॉड्यूल 1 के साथ। पूरा पहले ब्रीफ देते हैं कि मॉड्यूल 1 में क्या है क्या नहीं है। मॉड्यूल 1 से 3 टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, गारंटेड है ये क्वेश्चंस यहीं से आएंगे। हो सकता है हमारी किस्मत ख़राब हो कि दूसरे टॉपिक से देते, क्योंकि हम एमईटी में पढ़ रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। तो एक है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन से क्वेश्चन पक्का आएगा, या तो वो टोटोलॉजी फालसी वाला आएगा, इफ़ एंड ओनली इफ वाला आएगा, या कॉन्वर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव, इन्वर्स वो वाला आएगा, या सिंप्लीफिकेशन होगी इक्वेशन की कैसे सिंप्लीफिकेशन होगी, जैसे कि मैं बताता हूँ। जैसे ये लास्ट में हमारे पास इक्वेशन है, एक पूरी इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया जाएगा। इसके अब दो तरीके हैं। दो तरीके कैसे हैं, या तो हम लॉज से करेंगे या हम ट्रुथ टेबल से करेंगे। और इससे मेरे को पता चल रहा है कि ट्रुथ टेबल इंपॉर्टेंट है। ट्रुथ टेबल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी है। एंड वेन डायग्राम, इससे भी क्वेश्चन मोस्टली आता है। अब ये जो लॉज हैं, ये लॉज कुछ नहीं, बस यही वाले लॉज हैं, ठीक है, ये वाले लॉज हैं। एंड पावर सेट भी इंपॉर्टेंट है। पावर सेट क्यों इंपॉर्टेंट है कि उससे क्वेश्चन में या तो डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाएगा या उसका यूज़ हो जाएगा क्वेश्चन के अंदर। तो अब स्टार्ट करते हैं। एंड मॉड्यूल 1 के साथ हम जब स्टार्ट कर रहे हैं तो हम पहले पूरी बेसिक नॉलेज लेंगे। अगर किसी को टॉपिक आते हैं दे कैन स्किप, बट आई डोंट सजेस्ट यू टू स्किप, बिकॉज मैं एक फ्लो से चल रहा हूँ, मैंने फ्लो से नोट्स बनाए। तो आई सजेस्ट किया तुम पूरी ही वीडियो देखो स्टार्टिंग से। अगर तुमको आता है तो इंटू 2 पे करके देख लो। एंड मैं ऑलरेडी जल्दी बोलता हूँ तो 1.5 पे भी चलेगा शायद से, बाकी तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। और मैं पहली बार पढ़ा रहे तो थोड़ी आगे पीछे दिक्कत हो जाती है, तो ठीक है, एडजस्ट कर लेना प्लीज़। सेट ए क्या है? एक सेट क्या होता है? एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होता है। ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो क्या होंगे, सबके लिए सेम होने चाहिए, ऐसा नहीं कि अलग अलग हो रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ कि वाई इज़ योर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड। तो अगर एक बंदे से मैं पूछता हूँ, मैं से पूछता हूँ, तो मैं बोलता हूँ रिया, कोई दूसरा बोलता है वो प्रिया, तीसरा बोलेगा सोहानी। ऐसा नहीं होगा कि वो तीनों बोलेंगे कि मैं नहीं, हमारी तो रिया ही है। एक ही पॉइंट, एक पर्सन को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे ना, अलग अलग होगी किसी की या किसी का, ठीक है। तो इट्स अ वेरी बैड एग्जाम्पल, आई नो, बट समझाने के लिए मेरे को यही मिला उस टाइम पे, तो मैंने ये लिख दिया। जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो स्मॉल से रिप्रेजेंट होंगे, जैसे कि ABC स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट होंगे। एंड जो सेट होगा YA कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट होगा। वही है कि जो भी होगा इसके अंदर जो अरेंजमेंट होगी वो कैसे भी हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि A पहले आ जाए, Z बाद में आ जाए, फिर B आ जाए, कुछ भी हो सकता है। एंड रिपीटेशन नहीं होगी। तो अगर मान लो A है सेट, उसमें वापस A आता है, दैट इज़ इक्वल टू A ही। तो कितनी बार भी तुम रिपीट कर लो सेम ही रहता है। इसके बाद वही है कि सेम रहना, सारे लोगों के लिए सेम रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि वेरी करे। मैं बोल रहा हूँ तो एक सेट में कुछ और आ रहा है, दूसरे के लिए किसी ने पूछा तो उसके लिए दूसरा आ रहा है। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट की बात करेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में कुछ सिंबल्स है, पहले वो पढ़ लेते हैं। एक तो कर्ली ब्रैकेट्स आते हैं सेट को रिप्रेजेंट करने में। एंड जो ये वर्ड, जो ये चीज़ है, इसको बोलते हैं सच दैट। बेसिक इंग्लिश है, जैसा है वैसा ही मतलब है इसका। एंड दिस सेज बिलोंग टू, दिस सेज डज नॉट बिलोंग्स टू। वही है, इक्वल टू लगा दिया, डज नॉट इक्वल्स टू, तो बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू। इसके बाद इसको रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके हैं, दैट इज़ रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म एंड विजुअल फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या होगा कि ब्रैकेट्स लगा दिए एंड कॉमा लगा के हमने अपने जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको रख दिया। एंड जो सेट बिल्डर फॉर्म है, जैसे नाम सजेस्ट करते हैं सेट बिल्डर। बिल्डर मतलब क्या करते हैं, रूल्स के हिसाब से चलते हैं। जस्ट याद रखने के लिए मैंने तरीका बताया, ऐसा कोई सेट हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, तुम ऐसे ही याद करो, अपने तरीके से याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो एक्स हमको ऑब्जेक्ट का लिखेंगे, अब ये छोटा इसलिए लिखेंगे कि ये ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सच दैट एक्स इक्वल्स टू, या फिर कॉमा कंडीशन। अब ये मान लो हमारा पहला सेट है, पहला सेट में हमने रोस्टर फॉर्म में जो हमने रिप्रेजेंट किया, दैट इज़ 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, विच मीन्स ये कंटिन्यू रहेगा इनफाइनाइट तक। वैसे ही सेट बिल्डर की बात करेंगे तो एक्स सच दैट, जो एक्स होगा वो बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ तक, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। उसके बाद जो फिबोनाची सीरीज़ है 0 1, जिसमें फर्स्ट 2 नंबर 0 1 होते हैं एंड नेक्स्ट टर्म लास्ट 2 की सम होता है। तो इसको अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू फिबोनाची सीरीज। अगर तुम्हारे पास कोई फॉर्मूला है तो वो भी डाल सकते हो। फिर एक विजुअल फॉर्म आता है, विजुअल फॉर्म में हम वेन डायग्राम की बात करेंगे, और यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेन डायग्राम का क्वेश्चन आता है। अब सबसेट की बात करेंगे। सबसेट में क्या सिंपल कुछ नहीं है, बस कन्फ्यूजन बच्चों को होती है एक इसमें एंड एक इसमें,
वो भी मैं बता दूंगा कौन सा प्रॉपर इम्प्रॉपर सेट क्या होता है। अभी के लिए सबसेट इज एक ये होता है कि ए है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, मान लो ए के एलिमेंट्स है ये और ये, और एक दूसरा सेट है जो है बी, उसमें कुछ एलिमेंट्स है ये। तो अगर ए की जितने भी एलिमेंट्स हैं, इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी देन ए इज सबसेट ऑफ बी। इफ़ अगर तुमको ये चीज़ दिखती है नीचे, विच मीन्स वो इक्वल ए सेट और बी सेट इक्वल भी हो सकते हैं, या फिर बी ए सबसेट होगा बी का। इसको मैं यहाँ पर अच्छे से समझा सकता हूँ, इन दोनों के बीच में डिफरेंस। इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं समझने के लिए, इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिर्फ समझने के लिए। ये एग्जाम में मत लिख के आना, नंबर कट जाएंगे। तो अगर हम ऐसा लिखते हैं, इफ़ ए इक्वल्स टू ये वाला और बी, दैट इज ए बी कंटेन्स एक्स्ट्रा एलिमेंट्स और ए इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अगर नहीं समझाया मैं फिर समझाता हूँ। मान लो अगर ए के जितने भी एलिमेंट्स बी के अंदर हैं और हम ये यूज़ करते हैं तो ठीक है, वो चलेगा। बट बी के अंदर अगर एक्स्ट्रा एलिमेंट्स आते हैं तो ए इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी बोला जाता है। और इसको हम ऐसे बोलें, अगर एक्स्ट्रा एलिमेंट्स नहीं आते हैं देन ये ना होके ये हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं है, बस ये है कि एक सबसेट है, ए इज सबसेट ऑफ बी और इक्वल्स टू एज अ सिंबल ये है ये वाला। बस ये दो कंडीशंस को मैच कर मतलब साथ में डाल दिया है, और कुछ नहीं। दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होती है, बस इसीलिए होती है। फिर भी एक बार फिर से देख लेते हैं। इसमें क्या पॉसिबिलिटी ऑफ बोथ सेट इक्वल होने की होती है। इसके अंदर क्या होता है, सेट ए होगा सेट बी होगा आर नॉट इक्वल, बस इक्वल नहीं होते हैं। अगर वो इक्वल हो गए तो ये वाली लग जाएगी, सेट बी मस्ट हैव वन एलिमेंट विच इज़ डिफरेंट और एंड एक्स्ट्रा। तो मतलब बी अगर एक भी एलिमेंट एक्स्ट्रा और डिफरेंट है तो वो प्रॉपर सेट कहलाएगा और ये वाला यूज सिंबल होगा। वैसे टीचर ज़्यादा देखते नहीं है, तुम कोई सा भी यूज़ कर दो। तो वही है, ये रिप्रेजेंटेशन के लिए है। इसको हम इस चीज़ को हम ऐसे लिखते हैं, ए इज सबसेट ऑफ बी। ये वाला थोड़ी देर के लिए छोड़ो, इसको इग्नोर करो, कोई बात नहीं। जो ये वाला मैं बोल रहा था ना, अगर ए और बी के एलिमेंट्स इक्वल हो जाते हैं, मतलब उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होते हैं एंड एग्जैक्टली दोनों बराबर होते हैं, तो इसको इक्वल सेट बोलेंगे। इक्वल सेट हम आगे पढ़ रहे हैं अभी थोड़ी देर में। टाइप्स ऑफ सेट में बात करेंगे। टाइप्स ऑफ सेट में क्या होगा, टाइप ऑफ सेट्स में ये होगा कि दो होते हैं, एक फाइनाइट होता है, एक इनफाइनाइट होता है। फाइनाइट में क्या होगा, एज अ नेम सजेस्ट फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। नॉन फाइनाइट में नो एंडिंग, मतलब इनफाइनाइट नंबर्स होंगे, बस इतना ही है। फाइनाइट में क्या हो सकता है, एक नल सेट हो सकता है। नल सेट उसको वॉइड भी बोलते हैं, एम्प्टी भी बोलते हैं, एंड इसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको फाई बोलते हैं, कुछ भी मान लो, फाई PHI जो भी जैसा भी तुमको सही लगे, इसको फाई बोलते हैं। और ये इसका सिंबल होता है। इसकी जो कार्डिनिटी है, या फिर इसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है और वो भी फाई होता है, और उसको भी हम एलिमेंट मानते नहीं है, मतलब जीरो मानते हैं उसको। वॉइड मतलब नॉन एग्जिस्टेंस, नल मतलब नॉन एम्प्टी, कुछ नहीं है इसके अंदर। अगर हम एलिमेंट्स बोलेंगे तो जीरो नहीं, एक ही माना जाता है, मतलब 1 नहीं 0 माना जाता है। अगर एक सेट के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है तो उसको सिंगलटन सेट बोलते हैं। तो अब मैं जो कार्डिनिटी बोल रहा था उसका हम समझते हैं होता क्या है। जो कार्डिनल नंबर होता है वो रिप्रेजेंट करते हैं हम इस तरीके से, या तो हम मोड जैसे ए लगा देंगे, या फिर NA लिख देंगे, या फिर OA लिख देंगे। O का मतलब यहाँ पर ऑर्डर भी है, मतलब इसका दूसरा नाम है बस, और कुछ नहीं। निक नेम, पेट नेम, सिम, ऐसा है। कार्डिनेटी को ऑर्डर भी बोलते हैं। तो ये क्या बताता है, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बताता है। एलिमेंट्स इन सेट बताता है। अगर मान लो एक सेट के अंदर 0 एलिमेंट्स है तो उसको नल सेट बोलेंगे, उसको रिप्रेजेंट करेंगे 5 से। एंड रिमेंबर, ये 0 इज़ नॉट इक्वल्स टू ये दोनों सेम नहीं है। 5 मतलब सिर्फ 5 ही आएगा। 0 एक एलिमेंट है, 5 एक एलिमेंट नहीं है। याद रखना, ये गलती हो जाती है। अगर 0 लिखा है इसका मतलब एलिमेंट की कार्डिनिटी 1 है। इट इज़ नॉट 5, मतलब 0 नहीं है वो। 5 का मतलब होता है 0, हमारे मतलब नॉन एग्जिस्टेंस। और 0 का मतलब होता है कि एक एलिमेंट है वो। याद रखना, बहुत गलती होती है इसके अंदर। एंड अगर हम इनकी बात करें, नॉन एंडिंग वाले जो होते हैं उसमें नेचुरल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर का सेट हो गया, उसको N से रिप्रेजेंट करते हैं। होल नंबर का सेट को W से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटीजर्स के सेट को I या Q से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड अगर I के ऊपर प्लस आ जाता है, लाइक I के ऊपर प्लस आ जाता है, तो इट इज़ पॉजिटिव इंटीजर्स, जिसके अंदर 0 के बाद का सब कुछ आएगा। 0 भी इंक्लूड हो जाता है उसके अंदर। अब ये हो गया हमारा इसका। अब इक्वल सेट्स क्या होते हैं, कॉपी पेस्ट। मतलब अगर सेट A है उसके जस्ट बराबर सेट B हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम हो गए,
एंड उसकी शक्ल सूरत एलिमेंट्स के साथ हर एक चीज़ बराबर हो गई, तो दैट इज इक्वल सेट। वही इक्वल क्या होता है, मतलब बराबर, बिल्कुल सेम, एग्जैक्ट कार्बन कॉपी। इक्विवेलेंट सेट क्या होंगे, इक्विवेलेंट सेट्स वो होंगे जिसमें नंबर या फिर कार्डिनेटी नंबर सेम हो या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, सेम ही बात होती है। इफ़ नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं तो उसको इक्विवेलेंट सेट बोलते हैं। अब कॉमन सेंस की बात है, जो इक्वल सेट होंगे उसके अंदर एलिमेंट्स भी सेम होंगे, सिमिलर होंगे ना, इक्विवेलेंट। तो ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट्स, बट इफ़ ऑल एलिमेंट्स आर ऑल्सो सेम दे आर इक्वल। मतलब अगर इसके अंदर ये वाला जो एलिमेंट्स, तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम आ गए, अगर ये एलिमेंट्स भी सेम होते हैं A to Z तो वो इक्वल सेट हो जाएगा। ऑल इक्वल सेट आर इक्विवेलेंट सेट्स बट ऑल इक्विवेलेंट सेट्स आर नॉट इक्वल सेट्स। फिर हम जॉइंट की बात करेंगे। जॉइंट सेट क्या होता है, जिसके अंदर कुछ कॉमन हो। जॉइंट का मतलब ये होता है ना, दो चीज़ों को हमने जॉइन कर दिया तो कुछ कॉमन आएगा। डिसजॉइंट का मतलब क्या होगा, दो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब नो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम, या कॉमन, कुछ कॉमन नहीं है, दो सेट्स के बीच में कुछ कॉमन नहीं होगा, then that will be called disjoint sets। अब हम प्रॉपर सेट की बात करेंगे। प्रॉपर सेट क्या है, प्रॉपर सेट बेसिकली पावर सेट क्या है, पावर सेट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको यूज़ करके क्वेश्चन बनते हैं और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है तो बच्चों को समझ में नहीं आता है। तो अब इसकी बात करेंगे। इट इज़ रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। अगर मान लो एक सबसेट है या सेट है, उसमें m नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो उसके जो पॉसिबल सबसेट्स हो सकते हैं दैट इज़ 2⁻m, मतलब जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसको 2 की पावर में डाल दो। अब इसके अंदर हुआ एक फाई होता है एंड एक इटसेल्फ, नंबर इटसेल्फ एंड एक फाई। और ये दोनों, जब हम ऊपर बताया था कि प्रॉपर सेट क्या होते हैं, प्रॉपर सेट वो होते हैं अगर हम इसको हटा दें वो प्रॉपर सेट बन जाएगा, इस चीज़ को हटा दें प्रॉपर सेट बन जाएगा। मतलब एक एलिमेंट बी के अंदर आ रहे हैं और कुछ एक एलिमेंट अलग है, तो वो ए इज़ प्रॉपर सेट ऑफ बी। तो अब क्या होगा, जो ये चीज़ होती है ये इनप्रॉपर सबसेट कहलाती है। अब जो ये एलिमेंट्स आए, जितने भी एलिमेंट्स आए इसके बाद पॉसिबल जितने भी सबसेट आए, मतलब उन सबको अगर हम एक सेट में डाल दें, पहले एक सेट था उसके हमने बहुत सारे सबसेट्स निकाले, कितने निकाले, इतने निकाले, उनको भी पकड़ के हमने एक सेट में डाल दिया, दैट इज़ नोन एज पावर सेट एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज P ऑफ A। ठीक है, अब इसको रिप्रेजेंट करने का क्या है, मान लो A है, उसका पावर सेट कुछ आया, इसमें फाई एंड इटसेल्फ इम्प्रॉपर सबसेट होंगे एंड अदर्स सारे प्रॉपर सेट होंगे, जिसके अंदर क्या होता है, A इज सबसेट ऑफ B वेयर A एंड B आर नॉट इक्वल। पावर सेट क्या होता है, मान लो हमने ये दो एलिमेंट्स, इनका पावर सेट निकाला, इसमें अब 2⁻m, इसमें कितने एलिमेंट्स है, 2 raised to power 2 इक्वल्स टू 4, तो 4 एलिमेंट्स होने चाहिए, हमेशा हम चेक करेंगे ताकि मिस्टेक ना हो। तो पावर सेट ऑफ A इक्वल्स टू, पहले हम लिखेंगे 0, वैसे हम 5 लिखते हैं पहले, बट तुम्हारी मर्जी जैसे भी लिखो, मैंने इसमें लिख दिया। हमने एक एलिमेंट उठाया उसको डाला, दूसरा एलिमेंट लिया उसको डाला, तीसरे में हम तो इटसेल्फ एंड चौथे में फाई इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो अब देखो ये दोनों के प्रॉपर, क्यों, ये दोनों इज़ नॉट इक्वल्स टू दिस। अब ये जो सेट है और ये वाला सेट है, A इज सबसेट ऑफ B, A इज सबसेट ऑफ पावर ऑफ सेट A, बट इट इज़ नॉट इक्वल टू इट ना, ये और ये पूरा सेट इक्वल नहीं है, पर इसके एलिमेंट इसके अंदर हैं, तो जो ये वाली चीज़ हो गई, ये हो गई प्रॉपर सेट, और ये दोनों कंसिडर करेंगे इम्प्रॉपर सेट। तो एलिमेंट्स हो गए। हमेशा जब हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं, एलिमेंट्स को डालते हैं ना, डालने के जैसे हम मान लो कि इसमें 0 और ये था, तो जब इसको डालेंगे ना तो इसको एक कर्ली ब्रैकेट्स हम लगा देते हैं। तो देखो 0 को हमने यहाँ डाला तो एक कर्ली ब्रैकेट लगाया, 1 को डाला तो कर्ली ब्रैकेट लगाया, 0 और 1 को डाला तो कर्ली ब्रैकेट बीच में कोमा लगाया। सिर्फ फाई ऑफकोर्स एक एलिमेंट नहीं कंसिडर किया जाता, तो उसको अलग से लिखा जाता है, उसके ब्रैकेट्स फर्स्ट टाइम नहीं लगते हैं। आगे मैं जब क्वेश्चन सोल्व करूँगा ना तब तुमको अच्छे से पता चलेगा। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, गॉड सेट बोलते हैं इसको, मतलब इसके अंदर सारे के सारे नंबर्स या जितने भी तुम सोच सकते हो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसमें सब आएंगे। मान लो तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन है, यूनिवर्सल सेट होगा, उसके अंदर वो सब कुछ आएगा जो तुम्हें क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है। अब हम करेंगे सिर्फ इस पर क्वेश्चन आंसर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ डिफरेंट क्वेश्चन, ताकि एग्ज़ाम में कुछ जो माइनर मिस्टेक्स या फिर कुछ चीज़ें छूट जाती हैं वो क्लियर हो जाए। मान लो हमारे पास एक सेट है और ये वाला सिंबल हमने बोला था कार्डिनेटर के लिए यूज़ होता है, उसमें हम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स बताने हैं। तो अब इसमें
या तो ये क्वेश्चन है कि इसके अंदर क्या कार्डिनिटी है, या फिर हम ये क्वेश्चन को ऐसे भी बोल सकते हैं विच वन इज ए सिंगलटन सेट। सिंगल सेट मतलब जिसकी कार्डिनिटी 1 हो। अब देखो ये चीज़ तो नल है और ये भी नल है, क्योंकि इसके अंदर कुछ है नहीं तो ये नल बोलते हैं, और इसी को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ये। तो ये दोनों तो हो गए नल, ये है। अब इसमें कार्डिनिटी कितनी है, इसमें कार्डिनिटी 2 हो जाएगी, क्यों 1 और 2। अब ये जो चीज़ है इसकी कार्डिनिटी 1 है। कैसे है भैया, आपने तो बोला था कि भाई जो 5 होता है 5 तो 0 होता है। बिल्कुल सही बात है, ये 0 है, ये सही बात है। पर जब ये आ गया ना ब्रैकेट 5, देन इट इज़ कंसिडर्ड एज अ एलिमेंट, इट इज़ कंसिडर्ड एज अ एलिमेंट। वही बोल रहा था कि इसकी कार्डिनिटी 1 है। क्यों है, क्योंकि नल सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके हैं, एक तो ये वाला, एक जे वाला। तो जे और जे वाला तो हो गया। तो ये ध्यान रखना, अगर 5 अकेला है देन इट इज़ नल सेट का रिप्रेजेंटेशन, अगर वो ब्रैकेट में है इट इज़ नॉट अ नल सेट। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब देखो अगर ये होता है तो ये गलत है। क्यों गलत है, हमको तो सही लग रहा है इसीलिए गलत है। चलो इससे पहले हम नेक्स्ट वाले पे जाते हैं, भैया ये सही क्यों है, ये गलत क्यों है। अब देखो इसमें ब्रैकेट लगे, इसमें ब्रैकेट नहीं लगे। तो अगर जो ये चीज़ है ये आती है तो तुम्हारे ब्रैकेट होने चाहिए, क्योंकि ये 2 सेट्स को कंपेयर कर रही है। अगर तुम्हारा ये सेट ही नहीं है तो एक सेट और दूसरे सेट को कंपेयर कैसे कर सकते हो, नहीं हो सकता, तो गलत हो जाएगा। पर इसकी जगह पे अगर हम इसकी जगह पे बिलोंग्स टू डाल दें ना तो इट इज़ करेक्ट। तो सेम क्वेश्चन यहाँ पर है, अगर यहाँ पर मैं सेट डाल दूँ ना तो ये गलत हो जाएगा। बिलोंग्स टू के साथ लेफ्ट में सेट नहीं आएगा, ये नहीं आता। बट अगर लेफ़्ट साइड में ये सेट का ये आ रहा है ना तो तुमको ये डालना ही पड़ेगा। अगर बिलोंग्स टू आ रहा है तो देन यू कैन रिमूव दैट, और यू शुड रिमूव दैट, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। अब देखो इसके अंदर ब्रैकेट है, 2 सेट्स को कंपेयर कर रहे हैं, ये वाला सेट इस सेट के अंदर है तो सही है। पावर सेट की थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है और हार्ड हो जाता है इसलिए। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा, पावर सेट एक सेट है जिसके अंदर ए और बी एलिमेंट्स है एंड उसका पावर सेट निकालना है हमको। तो हम क्या करेंगे, पहले इस एलिमेंट को लेंगे, इसको लेंगे, यहाँ डालेंगे, क्या करेंगे हम एक ब्रैकेट लगाएंगे हर बार जब भी कोई एलिमेंट डालेंगे तो ब्रैकेट डालेंगे। बी लिया, उसको ब्रैकेट में डाला। अब देखो ये जो चीज़ है 5, उसको फर्स्ट टाइम पे फ्री ट्रायल मिलता है। फ्री ट्रायल मतलब वो एक बार फ्री में आ सकती है, 5 स्टार्टिंग में एक बार फ्री में आ सकती है। तो एक बार ये हो गया एंड एक बार ये इटसेल्फ, ये हो गया हमारा इसका सेट। क्यों, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, 2 की पावर 2 = 4, 1 2 3 4 हो गए हमारे। ऐसे हमारे ये इसमें भी 2 एलिमेंट्स हैं तो 4 इसमें एलिमेंट्स होने चाहिए पावर सेट के अंदर। सो अब देखो इसके अंदर ऑलरेडी ब्रैकेट्स थे, तो जब यहाँ पर आया ना तो इसके अलग से एक ब्रैकेट लगाना पड़ता है, तो हमने वो अलग से ब्रैकेट लगा दिए, प्लस एक बाहर ब्रैकेट तो लगता ही है। भाई बी ऑलरेडी ब्रैकेट में था और हमने अलग से एक ब्रैकेट लगाया, क्योंकि हमने क्या बात की थी कि यहाँ पर हमको एक ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। वैसे ही अगर हम बात कर रहे हैं कि अब इसका तीसरा एलिमेंट, जो तीसरा एलिमेंट होगा एक होगा 5। अब मैंने यहाँ पर गलत कैसे हो गया, पहली बार फ्री एंट्री होती है पाई की, ठीक है, फर्स्ट टाइम फ्री एंट्री होती है, और हर बार फ्री एंट्री एक 5 की फ्री एंट्री होती है। अगर तुम पावर सेट बढ़ाते जाते हो ना तो 5 क्या है, नॉन एग्जिस्टेंस की हर बार एक एंट्री होती है और फ्री होती है। और इसका हो गया ये वाला। अब क्या है, इसमें भी ये है कर्व्स एंड एक बाहर हमने जो लगाया वो। अब थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन जाते हैं जो क्वेश्चन पेपर में आता है, जैसे कि माइनर में आता है। तो वो माइनर वाला क्वेश्चन ऐसा टाइप का होता है, एक सेट है जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स है, एक है 5 एंड ब्रैकेट 5। मैंने क्या बोला था, ये एक एलिमेंट है और ये भी एक इसके अंदर है, तो ये भी एलिमेंट कंसिडर करेंगे। 2 एलिमेंट्स हैं, 2 की पावर 2 4 होने चाहिए, हमने चेक कर लिया 4 होने चाहिए। तो निकालने के बाद अगर 4 नहीं आते तो हमने कुछ मिस कर दिया। पहली फ्री एंट्री, जैसे मैंने बोला था फ्री एंट्री होगी। दूसरा ये वाला सेट उठाया, डाला, ब्रैकेट लगाया, ये वाला सेट डाला, इसमें ऑलरेडी ब्रैकेट थे तो एक और ब्रैकेट और लगाया, इन दोनों को उठाया, डाला सेम टू सेम और एक बाहर ब्रैकेट लगा दिया एंड ये क्वेश्चन हमारा हो गया सॉल्व। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला,
ए है इक्वल्स टू 5 विच इज़ नथिंग बट इक्वल्स टू दिस। तो इसके अंदर n क्या है, n 0 हो गया। ये लोग करते हैं, इसको क्या करते हैं, ओह 5 है, एक 5 आ गया, इसको ब्रैकेट में डाल दिया। नहीं, ये नल सेट है, नल की कार्डिनेटी 0 होती है, 2 पावर 0 इक्वल्स टू 1 होता है, तो सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा और एक एलिमेंट क्या आएगा, सिर्फ 5 आएगा। बस इस बार क्या होगा, ये ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। तो पहली फ्री एंट्री हो चुकी, जो फ्री एंट्री थी वो हो चुकी, अब फ्री एंट्री नहीं हुई। अब इसके बाद अगर हम इसका भी निकालते हैं ना, पावर सेट ऑफ ए का भी पावर सेट, तब ये हो जाएगा 5 एक फ्री एंट्री, ये एंड ये। अब क्या था, 2 रेज़ टू पावर 1 इक्वल्स टू 2, 2 एलिमेंट्स हो गए। तो ऐसे होगा। अब इसका भी पावर सेट निकालेंगे तो ये चला जाएगा, जैसे इसमें था। ओह, नेक्स्ट क्वेश्चन ही सोल्व कर दिया गलती से मैंने। अब ये देखो जो मैंने किया ये सेम यही हो गया, इसमें 2 एलिमेंट्स है, 2 की पावर वो एंड डन। अब ये क्वेश्चन होता है कि लाइक 2 सेट्स है, 2 सेट्स। और जब भी तुम क्वेश्चन पढ़ रहे हो ना, बहुत अच्छी ट्रिक है कि स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन, लाइन टू लाइन स्टार्ट करो एंड उसको थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करो, मतलब ऐसा एक एक लाइन को क्रैक करो एंड आगे बोलते जाओ। लाइक 2 सेट्स हैव m एंड n एलिमेंट्स। तो मेरे पास 2 सेट्स हैं, एक सेट है ये b, इसके एलिमेंट्स हैं m, इसके एलिमेंट्स हैं n रिस्पेक्टिवली। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, अब सबसेट की बात आ गई तो हम 2 रेज़ टू पावर n, 2 रेज़ टू पावर m लिखेंगे। टोटल नंबर ऑफ सबसेट फर्स्ट, जो कि ये है फर्स्ट, इज़ 56 मोर देन, इज़ का मतलब होता है इक्वल्स टू, तो इक्वल टू कितने, 56 प्लस 2 रेज़ टू पावर, सेकेंड सेट के बराबर। तो 2, अब सेकेंड सेट में क्या था, n एलिमेंट्स थे, तो 2 रेज़ टू पावर n। अब दोनों को कंपेयर करेंगे, इसको हमने लेफ्ट साइड भेज दिया, अब लेफ्ट साइड भेज दिया, इसको इक्वल्स टू किया, इसमें हमने 2 रेज़ टू पावर n कॉमन ले लिया, 2 रेज़ टू पावर m और ये कॉमन हो गया। इसको करने के बाद क्या करेंगे, एक्सपोनेंट्स की पावर मतलब रूल्स लगाएंगे और डिवाइड में तो ये माइनस में आ जाएगा। अब देखो एक छोटा बच्चा भी समझ गया कि यहाँ पर ये चीज़ और ये चीज़ हम दोनों कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि एक्सपोनेंट्स की सिंपल रूल्स हैं। तो इससे हमको पता चला कि 2 रेज़ टू पावर n इक्वल्स टू 2 रेज़ टू पावर 3 विच इज़ n की पावर 3 हो गई। एंड नाउ ये कंपेयर कर सकते हैं हम 7 के साथ, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में हैं, दोनों 2 की पावर में हैं, तो हमने इसको कंपेयर किया। तो 2 रेज़ टू पावर m माइनस n माइनस 1 इक्वल्स टू 7, इसको हमने वहाँ भेजा। दैन 2 रेज़ टू पावर m माइनस 3 इक्वल्स टू 8। अब इसको हम 2 रेज़ टू पावर 3 की फॉर्म में लिख सकते हैं। दैन 2 रेज़ टू पावर m माइनस 3 इक्वल्स टू 2 रेज़ टू पावर 3, वापस सेम बेस तो हमने वापस कंपेयर कर लिया, m माइनस 3 इक्वल्स टू 3 एंड 6 m इक्वल्स टू 6। ये हमारा कंक्लूजन है। लास्ट में साइन मारना मत भूलना, मतलब ये सॉल्यूशन होता है पर हम जल्दी में साइन मार देते हैं।